गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको सेट नामक पाठ पढ़ाएंगे। सेट आप लोग सेट जो है सेट नाम सुने होंगे, सुने हैं क्या? सेट नाम आप लोग सेट का हिंदी होगा है समुच्चय। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में सुने तो हैं लेकिन जानते कम होंगे, है ना? तो इसके बारे में मुझे आज काफी अच्छे से जानना है। तो बच्चों आप सभी कोई सेट्स को परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे? बच्चों पहली बात, सेट को जानने से पहले इसकी अवधारणा कहाँ से आई इसको भी जानना जरूरी है। तो बच्चों सेट जो है पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, केवल उससे परिचित नहीं है। तो सेट नामक जो सिद्धांत था, समुच्चय का जो सिद्धांत था, वो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने इस समुच्चय नामक सिद्धांत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। भाई देखिए बच्चों, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि हम डेली पढ़ते आ रहे हैं सेट हम डेली पढ़ते आ रहे हैं, केवल उस सिद्धांत को हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम उसको जानेंगे। तो जर्मन गणितज्ञ जो थे जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले समुच्चय की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। उन्होंने समुच्चय के सिद्धांतों को बताया। तो अब बच्चों हम समुच्चय को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो समुच्चय को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो आप सभी को ही डेली पढ़ते हुए मैं पहले बोला, तो जैसे कि कैसे आप लोग पूछेंगे कैसे, तो जैसे मैं आपसे बोल दिया कि इस कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का क्रमवार बाय अल्फाबेट के अनुसार से कक्षा 11 के सभी छात्रों का नाम, तो यह एक प्रकार का समुच्चय है। हमने कह दिया भारत में विभिन्न राज्यों का क्रमवार नाम, तो यह भी एक क्या हुआ? समुच्चय होगा। आप पूछोगे कैसे? तो समुच्चय की पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वेल डिफाइंड objects is called set। इसको हिंदी में कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय। क्या कहेंगे? समुच्चय। सुपरिभाषित से हमारा क्या आशय है? सुपरिभाषित से हमारा क्या आशय है? एक ऐसा समूह हो वस्तुओं का जिसको हम बता सकें, जिसके बारे में हम सभी चीजें क्या कर सकें? बता सकें। मतलब क्या है? मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, तो आप लोग पूछेंगे सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर क्लास की, जैसे हम इस कक्षा 11 के सभी छात्रों का समूह पूछ रहे हैं, आपसे हम कह रहे हैं कि कक्षा 11 के सभी छात्रों का नाम क्रमवार लिखकर लाइए। तो जब आप क्रमवार नाम लिखेंगे बाय अल्फाबेट, तो वो जो समूह बनेगा वो एक प्रकार का क्या होगा? समुच्चय। तो ये एक प्रकार से क्या है? कक्षा 11 के सभी छात्रों को मैं जो समूह बनाया, उस समूह में कक्षा 11 के सभी छात्र सम्मिलित हैं और उनको मैं परिभाषित कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये अनुज है, ये राम है, ये श्याम है, ऐसे सभी का नाम मैं क्रमवार बता सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? एक समुच्चय हुआ। जैसे कि मैं मान लिया बच्चों कि कैसी वस्तुएं समुच्चय नहीं हो सकती, या फिर कैसी वस्तुओं का समुच्चय हम नहीं बना सकते। जैसे हम कह दिए कि कक्षा 11 के सभी टैलेंटेड छात्रों की सूची बनाइए। तो टैलेंटेड का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड का मतलब टैलेंटेड का मतलब हम कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते।
बनानी है या हमें सूची बनानी है या हमारे सभी शिक्षक दल को सूची बनानी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम टैलेंट के अनुसार सूची बनाना स्टार्ट किए। लेकिन जैसे हमारे कोई साथी हैं, उनके अनुसार कोई एक लड़का ब्रिजेश नाम का है या पंकज नाम का है, मान लीजिए पंकज जो है हमारे नजरिए से स्पोर्ट्स में क्या है, टैलेंटेड है, प्रतिभा रखता है, और हमारे जो साथी हैं उनके नजरिए से ब्रिजेश जो है वो किसमें रखता है, जैसे पंकज की पर्टिकुलर बात हो रही है, तो पंकज हमारे नजरिए से स्पोर्ट्स में टैलेंटेड है, उनके नजरिए से पढ़ने में टैलेंटेड है, तो हम टैलेंट को कैसे परिभाषित करेंगे? टैलेंट को हम किसी सेट्स के रूप में हम परिभाषित नहीं कर सकते। मतलब अगर हम किसी भी चीज की बात करें तो उसे हम परिभाषित कर सकें। अब जैसे बच्चों हमने कह दिया कि सेट्स कैसे हो सकेंगे, किन किन वस्तुओं का सेट हो सकता है, जैसे कह दिया किसी विद्यालय में कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का समूह, कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का समूह, यह समुच्चय होगा। ये क्या होगा बच्चों? समुच्चय होगा। जैसे हमने कह दिया कि किसी विद्यालय में कक्षा 11वीं के सभी प्रतिभावान छात्रों का समूह। मैंने दो उदाहरण आपको दिया कि कौन से सेट हो सकते हैं और कौन से सेट नहीं हो सकते। तो कक्षा 11वीं के जो छात्र हैं किसी एक विशेष विद्यालय में, तो उन सभी छात्रों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? सेट। क्यों? क्योंकि कक्षा 11वीं में हम सभी छात्रों के सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। तो नाम हम क्रमवार आसानी से लिख सकते हैं, बाई अल्फाबेट नाम लिख सकते हैं, बाई कास्ट लिख सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको बोला जाए वैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि किसी विद्यालय के 11वीं के जो छात्र हैं उनमें प्रतिभावान छात्रों की आप सूची बनाइए, तो आप इसको सेट के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने आपसे बता दिया कि हमारे नजरिए पंकज जो है वो स्पोर्ट्स में टैलेंटेड है, और जैसे मान लीजिए कि किसी और के नजरिए में किसी और क्षेत्र में टैलेंटेड है, प्रतिभा रखता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तय नहीं किया जा सकता कि पंकज किस चीज में टैलेंटेड है, तो पंकज को हम किस श्रेणी में रखते हैं हमें तय नहीं कर सकते। जैसे मान लिया हमने कह दिया, तो ये सेट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे दूसरी शर्त हमने दे दिया कि भारत के सभी राज्यों का नामों का समूह या भारत में सभी राज्यों का समूह, तो ये क्या है? भारत में सभी राज्यों का जो समूह होगा वो क्या होगा? सेट होगा। क्यों? क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं और चाहे तो नाम के अनुसार अल्फाबेट बाई अल्फाबेट लिख भी सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? आगे की बात करते हैं। अब सेट को हम सेट का संकेतन क्या होता है? तो आगे देखिए, सेट का जो संकेतन होता है, तो ये सेट का संकेतन होता है। इसी के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या किए जाते हैं? शो किए जाते हैं। और किसी भी सेट का हम नाम देंगे और सेट का नाम हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से देंगे। किससे देंगे? कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो सेट को हम कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और ये संकेतन होता है। इस ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स शो किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बच्चों हमने आपसे कह दिया कि किसी भी विद्यालय में कक्षा 11वीं के सभी छात्रों की सूची बनाइए। अब मान लीजिए कि एक ही नाम का 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ कैसे लिखेंगे? तो यहाँ बच्चों हम उनको लिखेंगे, लेकिन एक नाम केवल एक ही बार आएगा, दोबारा उस चीज को मैं नहीं लिख सकता। जैसे मान लो
कि एक कक्षा 11वीं में एक विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्रों की जो है संख्या कुछ नाम इस प्रकार A B C D, नाम C से 2 बार आ रहा है, तो हम C को 2 बार नहीं लिखेंगे। सेट के अंदर C को 2 बार हम नहीं लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो अब क्या करें भाई, अनुज नाम का स्टूडेंट 2 तो है, अब क्या करें? अनुज नाम का जो 2 स्टूडेंट हैं, आप एक को अनुज फर्स्ट लिख दीजिए, एक अनुज को क्या लिख दीजिए? सेकंड। तो ये होंगे पूरे के पूरे स्टूडेंट। लेकिन अनुज एक ही कास्ट के अगर होंगे तो क्या करेंगे? वही कह रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अनुज कुशवाहा, अनुज कुछ भी नाम है, पटेल कुछ भी नाम है, तो आप क्या करेंगे? अनुज फर्स्ट और अनुज सेकंड आपको पहचानना है, ठीक है? तो ऐसे हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को क्या करेंगे? शो करेंगे। अब जैसे बच्चों कोई भी शर्त दी जाती है, उस शर्त को हम सेट में 2 प्रकार से लिखते हैं। मतलब सेट का जो फॉर्म होता है वो 2 टाइप से होता है। तो यहाँ एक सेट का फॉर्म जो लिखने का होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर विधि। सेट के अंदर अवयवों को हम 2 विधि से लिखते हैं। एक होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। एक होता है रोस्टर विधि और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय की रोस्टर विधि क्या होती है, लिखने की क्या होती है, समुच्चय की निर्माण विधि क्या होती है, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चों आपको कह दिया जाए कि अंग्रेजी में वॉवेल्स का समूह बनाइए, अंग्रेजी में वॉवेल्स के समूह का समुच्चय बनाइए। तो वॉवेल्स कितने होते हैं बच्चों? A I O A E I O U, ये 5 जो होते हैं। ये जो समुच्चय है इसका हम नाम दे देते, क्या दे देते? एक इस मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल्स होते हैं उनका ये समूह होगा। तो ये जो समूह होगा ये क्या है? एक समुच्चय। ये क्या है? समुच्चय। चूंकि इनको मैं बता सकता हूं कि A क्या है, E क्या है, I क्या है, O क्या है, U क्या है, प्रत्येक को परिभाषित कर सकता हूं कि ये सभी के सभी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स। तो ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? क्या होता है? रोस्टर। क्या होता है? रोस्टर। समझ में आया? अब बच्चों अब इसी को मैं समुच्चय निर्माण विधि से लिखूंगा, ठीक है? तो देखना कैसे लिखूंगा बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स। अब इनको मैं समुच्चय निर्माण विधि से लिख रहा हूं, तो देखिएगा X is such that, क्या लिखूंगा? X is such that X is a each vowels of English alphabet। क्या लिखा हूं बच्चों? X कहां से आया बच्चों? X कहां से आया? X वास्तव में ये चर ही है, इनको हम नाम दे दिए हैं X। पूरे को क्या नाम दे दिए? X। तो X is such that, इसका मतलब होता है such that का मतलब होता है इस प्रकार है कि। X का क्या मतलब है कि X is a vowels of English alphabet। ये जो सारे के सारे होंगे ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के जितने भी वॉवेल्स होंगे वो यहाँ शो किए गए। इसका भी मतलब वही हुआ, इसका भी मतलब वही हुआ। यहाँ X जो मैं लिख दिया हूँ उसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो X है वो किसको शो करेगा? A E I O U, क्योंकि इस समुच्चय में किसकी बात की जा रही है? केवल और केवल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल की बात हो रही है, मतलब X की वैल्यू कहाँ जाएगी? A E I O U। कितने अक्षर सम्मिलित हैं S वाले फॉर्म में? 5। और यह भी क्या? 1।
तो ये हुआ समुच्चय निर्माण की रोस्टर विधि और ये हुआ समुच्चय के लिखने की रोस्टर विधि और ये हुआ क्या समुच्चय निर्माण विधि। अब अगर मान लो ऐसे दिया हो और ऐसे लिखना तो भी लिख सकते हो और ऐसे अगर दिया हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सभी कोई लिख सकते हो ना? ठीक है। अगर मान लो ऐसा दे दिया कि जैसे मान लो एक दे दिया समुच्चय निर्माण विधि से, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में दिया, जैसे मान लो क्या दिया है x is such that x is a natural number where x is less than 10। ऐसा दे दिया। यह भी क्या है? एक क्या है समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है ना। तो इसमें क्या करना है बच्चों कि इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये कह रहा है x किस प्रकार है, x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 10। मतलब नेचुरल नंबर है लेकिन 10 से छोटी सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो इस समुच्चय में सम्मिलित होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो जाएगा इस वाले समुच्चय निर्माण विधि से जो लिखा गया था समुच्चय, ये हो जाएगा इसका रोस्टर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आया कि नहीं? चलो अब जैसे मान लो बहुत सारे पहले ही हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि नेचुरल नंबर्स का जो समूह होता है वो किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं का, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स का, देखो जैसे हम बहुत सारे समुच्चय पहले ही पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स का कैसे पढ़े हैं? नेचुरल नंबर्स का हम ऐसे पढ़े हैं कि ये है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे मान लो कि रियल नंबर्स में जैसे और मान लो कि इंटीजर हो गया, इंटीजर में यहाँ ऐसे भी आ सकता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये इंटीजर है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का ये क्या है? सेट। तो ऐसे बहुत सारे होल नंबर्स का भी सेट होता है। होल नंबर्स का सेट हम कैसे परिभाषित करेंगे? होल नंबर्स के सेट को कैसे परिभाषित करेंगे? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि नेचुरल नंबर में हम अगर 0 को भी शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हम पढ़े हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर का कोई बनाने को कहेगा तो क्या बनाओगे? 2 4 6 8 और ऐसे डॉट 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 आगे। ऑड नंबर को कोई बनाने के लिए बोलेगा तो आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे 1 3 5 7, ऐसे ही बना दोगे आप। तो आपसे आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन ये आप नया नाम सुन रहे हैं सेट। तो बच्चों केवल आज हम सेट सीखे, सेट का संकेतन सीखे और अब सेट का हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का सेट में हम किस प्रकार से निरूपण करते हैं वो सीखे। सेट्स को हम लिखने की विधि, मतलब समुच्चय को लिखने की 2 प्रकार की विधि सीखे, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। अगले लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो इसके आगे सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।